तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल का विस्तार नए साल में हो सकता है और ये चर्चा तेज इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। साथ ही कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम ने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जनता परेशान है, लूट, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार तस्करी में पकड़े जाते हैं। जनता सब कुछ समझ चुकी है। आने वाला समय बीजेपी के लिए चुनौतियों भरा होगा। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए, जब मंत्रालय तक भ्रष्टाचार हुआ करता था। मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेष अधिकार है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। ऐसे में कौन बाहर होगा, कौन रहेगा मंत्रिमंडल में, यह भी बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अंदर खाने चर्चा है कि नए साल में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसको लेकर हाल ही में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के 2 साल के परफॉर्मेंस की समीक्षा भी की है। अनुमान जताया जा रहा है कि संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कई विवादित मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। कैबिनेट विस्तार से पहले मंत्री अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मंत्रियों से 2 साल के कार्यों का लेखा जोखा मांग रहे हैं। ऐसे में कई नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट कार्ड कैबिनेट विस्तार का आधार बनेगा। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों पर फोकस रहेगा। 12 से ज्यादा नेताओं के नाम चर्चा में बने हुए हैं। कई सीनियर विधायक मंत्री बनने की कतार में लगे हुए हैं। 4 से 5 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट से बाहर। विवादों में रहने वाले मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। निगम मंडल में नियुक्तियों की भी चर्चा है। जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, ऐसे नेताओं को निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का अपना विशेष अधिकार है, चाहे वो गांजा बेचने वालों को रखें, चाहे महिलाओं का अपमान करने वालों को रखें, चाहे सेना की महिला अधिकारी अपमान करने वाले रखें, ये उनका अपना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार में मंत्रालय दलाली का अड्डा बन गया था, 24 अकबर रोड से लेकर 10 जनपद तक मध्य प्रदेश से पैसा भेजा जाता था, आज वो इस तरह की बात करते हैं, तो कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए। मोहन मंत्रिमंडल में अभी कुछ पद खाली है। वर्तमान में मोहन मंत्रिमंडल में सीएम, 2 डिप्टी सीएम समेत कुल 31 मंत्री शामिल हैं। अधिकतम 35 मंत्री मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, यानी अभी 4 पद खाली हैं। ऐसे में कुछ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। अब देखना होगा मोहन मंत्रिमंडल में किस किस को मौका मिलता है और किसकी छुट्टी होती है। भोपाल से सुधीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मंत्रिमंडल विस्तार से मंत्रियों के विभागों का रिपोर्ट कार्ड सीएम के पास पहुंच गया है और इसी आधार पर फैसला होगा कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन बाहर होगा। 4 से 5 चेहरे ऐसे हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल में से कौन बाहर होगा और कौन रहेगा, साथ ही कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आज इसी पर महाडिबेट में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, मंत्रियों की परीक्षा, कौन पास कौन फेल। सवाल नंबर 2, कितने चेहरे अंदर और कितने चेहरे होंगे बाहर। सवाल नंबर 3, क्या नए साल तक कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ कनेक्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मिथुन अहिरवार हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से शुरुआत करूंगी। डॉक्टर गुलरेज, क्या वाकई नए साल तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? और मैं इसे मंत्रिमंडल का विस्तार कहूं या मंत्रिमंडल रीशफल, फेरबदल कहूं, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अस्थिरता है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, ये विपक्ष तो इस प्रकार का विपक्ष है, एक नाकारा, निकम्मा
और लड़ाने वाले की लड़ाई कराने की प्रवृत्ति वाला विपक्ष है। और ये शब्दावली मेरी नहीं है, ये अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए कहा था, नाकारा, निकम्मा और इस प्रकार की सारी उपाधियां दी थी, तो वो कांग्रेस पार्टी को सूट करती हैं। ये ऐसे निकम्मे हैं कि जिनको स्थायित्व में भी अस्थायित्व दिखता है, जहां सब कुछ एक है वहां पर भी अनेक नजर आता है इनको। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति है, इसके ऊपर क्या बात करें। लेकिन जहां तक विस्तार की बात है या रीशफल की बात है, डेफिनेटली ये विशेष अधिकार होता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और उनको जब सूट होगा, जब उनको लगेगा, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि अभी अगर आप देखिए तो हर चीज को जो मानक होता है वो डेटा होता है, और डेटा जिस तरफ इंगित कर रहा है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। हमारी आप स्टेट जीडीपी की दर को देखें तो नेशनल एवरेज से लगभग डबल है। हमारी अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दर को देखें तो वो भी नेशनल एवरेज से ज्यादा आ रही है। मतलब हम आज के समय मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की इकोनॉमी और ग्रोथ का ड्राइविंग इंजन बन चुका है। हम नंबर 1 है गेहूं के प्रोक्योरमेंट में, हम नंबर 1 है दूसरे प्रोक्योरमेंट करने में। अच्छा तो आप देखिए गुलरेज कि सब सिंह जी, एक तरफ बात से बताइए, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, और कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, चाहे वो विवादों में रहने वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल में रखें, महिलाओं का अपमान करने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में रखें, या फिर अब जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है जो मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुका है, आप ये क्लियर कर दीजिए, क्या कई चेहरे ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल से बाहर भी हो सकते हैं, जो विवादों में रहे हैं, या फिर जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं मिली है? देखिए पूजा, बड़ी स्पष्ट बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की और प्रदेश की सेवा के लिए काम करती है, और उसमें जो भी करना होता है वो किया जाता है। जो भी हमारा कार्यकर्ता, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, जो देश प्रदेश के लिए सब कुछ अच्छा करेगा उसको डेफिनेटली प्रमोशन दिया जाएगा। और मोहन यादव खुद इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो गुण दोष के आधार पर डेफिनेटली इस पार्टी में प्रमोशन मिलता है। ठीक है, मिथुन जी बताइए, गुण दोष के आधार पर प्रमोशन मिलेगा, इसका मतलब तो क्लियर ये समझा जाए कि अगर कोई विवादित है या जिसमें दोष है उसको बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, और ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है ना, तो कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल खड़े कर रही है? क्यों लग रहा है कि आपको अस्थिरता है? देखिए, गुणों के आधार पे यदि प्रमोट करना चाहिए तो दोषों के आधार पे स्टेप डाउन भी करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी, नालायक, नाकारा, निर्धन, निर्लज सरकार, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भाजपा के नेताओं को नालायक कह के गए हैं। तो नालायकों की सरकार यदि इस तरीके से सरकार चलाती है तो सबसे पहले तो ये खाने वाले लोगों की सरकार है। इनकी एक मंत्री है, उनका परिवार गांजे की कमाई खा रहा है। इनके एक मंत्री हैं, वो रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट कर देते हैं क्योंकि उनको मुफ्त का खाना नहीं मिलता। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो खाते ही रहते हैं सार्वजनिक रूप से भी, और बिना खाए तो उन्होंने शायद ही कोई इंटरव्यू भी दिया हो। तो भारतीय जनता पार्टी की खाने वालों की सरकार हमें बताएगी कि हम विपक्ष में के रूप में अपना काम करें। कौन सा ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जिसमें कि भ्रष्टाचार नहीं है? जिन नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ये बताइए कि आपके उप मुख्यमंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है, उनके रहते यदि चूहे बच्चों को कुतर जाते हैं, HIV पॉजिटिव बच्चों को बना दिया जाता है, अगर अस्पतालों में आग लग रही है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या उप मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है? अगर आपके दूसरे उप मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश को नशे की चपेट में भेज रहे हैं, नशे के सौदागरों के साथ उनके फोटो आते हैं, तो क्या उनको उप मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है? अगर आपके मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं, उनके रहते मध्य प्रदेश पूरे देश में महिलाओं से बलात्कार में अव्वल बना है, 16-17 से ज्यादा बलात्कार किसी राज्य में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश अकेला एकमात्र राज्य है जिसमें 20 से ज्यादा बलात्कार प्रतिदिन महिलाओं के साथ हो रहे हैं। नाबालिगों के अपहरण में नंबर 1 है। ये लेकिन मिथुन जी, सरकार तो ये कहती है ना कि कांग्रेस अपना समय भूल जाती है। अगर ये है तो कांग्रेस अपना समय भूल जाती है कि जब सुनिए ना मिथुन जी, आपके डिप्टी सीएम जब तक इस्तीफा नहीं देते ये मंत्रिमंडल विस्तार इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक मिथुन जी, लेकिन सरकार तो आप लोगों पर भी आरोप लगाती है ना कि आप लोग अपना समय भूल गए, कहां तक भ्रष्टाचार हुआ करता था। हमारे समय के लिए भाजपा ने जो झूठ बोले, एक सिंगल व्यक्ति बता दें जिसके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई कर दी हो। इनके नेता खुलेआम कहते हैं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार जायज ही नहीं कि सांसद है ना जनार्दन जी। ठीक, डॉक्टर गुलरेज बता रहे हैं कहां पर भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की। देखिए मिशन जी, आपकी आधी पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व जो है
वो अलग अलग केसेस में बुक्ड है, कोई जेल गाड़ी में है, कोई बैलगाड़ी में है। यही तो स्थिति है आपकी पार्टी की। कैमरे के सामने और ये पैसे जब लेते विशेष तो अधिकार की बात आती है, अभी सुन आपके लीजिए एक मिथुन नेता भाई, को 2 मिथुन साल भाई से सुन ज्यादा लो यार, सुन लो। एक जिस पर जब विशेष आपने मध्य अधिकार की प्रदेश में बात आती है कार्रवाई करी, मुख्यमंत्री एक-एक करके की, प्लीज ये लोग हंसी एक-एक उड़ाते हैं। करके। क्यों एक हंसी नेता का उड़ाते नाम हैं? बताइए मध्य प्रदेश के देखिए, किस ये नेता एक पर आपने सामान्य कार्रवाई घर की? के आदमी का विशेष अरे अधिकार एक हो ही नेता नहीं का नाम सकता। बता दीजिए आप सर, बन नाम गए पूछ हो रहे क्या हैं। मुख्यमंत्री? एक नेता, काहे आपके का सारे विशेष नेता भ्रष्ट अधिकार? हैं। यहाँ आप तो एक नेता विशेष बता दीजिए अधिकार जिस पर होने आपने के लिए कार्रवाई करी। नेहरू चलिए खानदान ठीक का है, नाम होना ठीक जरूरी ठीक ठीक है। चाहे एक आप नेता मध्य प्रदेश का जिस पे कार्रवाई करी। मैं अगले मेहमान के पास जाना चाहूंगी, फिर आप दोनों के पास लौट कर आऊंगी। ठीक है, गुलरेज शेख वो कह रहे हैं आप एक नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो। मैं आऊंगी आपके पास, गिनवाइएगा आप, लेकिन उनसे पहले मैं दिनेश गुप्ता जी के पास चलती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं। दिनेश जी बताइए, क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल लागू हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीनियर जो विधायक है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें संगठन में कोई अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, तो क्या लग रहा है ऐसा? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, गुजरात एक अलग तरह का स्टेट है और मध्य प्रदेश अलग तरह का राज्य है। यहाँ यदि आपको मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल करना है तो उसके लिए पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है ना, बड़ा अनुशासित कैडर माना जाता है। यहाँ किसी भी तरीके से आप जो जिम्मेदारी देते हैं वो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप जो वरिष्ठ नेता इंतजार कर रहे हैं उन्हें कितने दिनों तक आप बाहर रखेंगे, उनको बाहर रखेंगे, या फिर उसी तरह से जो पहले हुआ कि मोहन यादव ने अपनी चॉइस से जो पहले टाइम के एमएलए हैं उनको भी अपने मंत्रिमंडल में ले लिया, इसी तरह की मंडली जोड़ेंगे। क्योंकि जब अनुभवी को आप बाहर रखते हैं तो सरकार की जो छवि है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अनुभव का लाभ जो सरकार को मिलना चाहिए, जो सरकारी निर्णय में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। हम देख रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है, सबसे ज्यादा विभाग इस वक्त किसके पास है? मुख्यमंत्री जी के पास, खुद के पास है। और मंत्रिमंडल में पद खाली है और मुख्यमंत्री के पास विभाग ज्यादा है। तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि मुख्यमंत्री अपना बोझ कितना कम करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो शिकायत हो रही है या जो मामले आ रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री के जिले से संबंधित है या मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित है जिन पर विवाद हो रहा है। तो फिर वो अपनी ये जिम्मेदारी को किस तरह से लोगों के बीच में बांटकर ये जितने विवाद हैं उनको कमजोर करना चाहते हैं। तो प्राथमिकता तो सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को खुद को तय करनी है कि उनकी प्राथमिकता अगले 2 साल के लिए, क्योंकि देखिए आप आधा सफर पूजा निपट चुका है। बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं। 2028 में जब चुनाव होगा तो इस आधे समय में के बाद आपकी जो टीम रहेगी, अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार इस तरह से हम ये मानेंगे कि आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या चुनाव के पहले फिर जो 2027 में कोई और विस्तार होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं कि आगे कितनी गुंजाइश है। आपको लगता है कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके बीच अभी असंतोष है और कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए वो उनको एक करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं रहेगी? क्योंकि निगम मंडलों की अगर हम वहां पर नियुक्ति देखें तो वो भी 1.5 साल से हो नहीं पाई है, पेंडिंग पड़ी हुई है सर। तो लग रहा है कि इस तरीके से कुछ तालमेल बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देखिए पूजा, जो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, हम ये माने कि उसी तरह से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी फेरबदल होगा। तो मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान थे तो वो ज्यादा मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करते थे। चुनावी साल के पहले वो थोड़ा बहुत मामूली फेरबदल कर लेते, तो कोई बड़ा विवाद होता था तो मंत्री को किसी को हटा दिया, अन्यथा वो जो बना दिए उसी को लेकर वो आगे चलते थे। तो ये जो निगम मंडल की नीति है उसमें विधायकों को तो शामिल भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है कि विधायकों को निगम मंडल दे दे। फिर जब विधायकों को यदि निगम मंडल देगी तो फिर बाकी कार्यकर्ता क्या करेगा? क्योंकि बाकी कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहा है। 2 साल हो चुका है। कार्यकर्ता का हमेशा असंतोष तो यही होता है ना कि चुनावी साल के पहले आप 6-8 महीने के लिए बना देते हैं, साल भर के लिए बना देते हैं, पूरा कार्यकाल भी नहीं मिलता। तो असंतोष तो है ना, जितनी देरी करेंगे। आपकी सरकार को 2 साल हो चुके हैं, कार्यकर्ता जिसने मेहनत की, जिसके बदौलत आपकी सरकार बनी, वो भी इंतजार कर रहा है। और जो वरिष्ठ विधायक हैं जिन्होंने मेहनत की, अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी पार्टी को जिताने की, वो भी ये उम्मीद करते हैं कि उनकी वरिष्ठता को दरकिनार नहीं किया जाएगा।
बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। आपके सवाल को मैं आगे लेकर जाऊंगी, लेकिन एक बार पहले मृगेंद्र सिंह जी से मैं एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं। मृगेंद्र जी, क्या लगता है जातीय समीकरणों में भी क्या फेरबदल होगा? क्योंकि अगर मैं अभी की बात करूं तो मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री जो हैं ओबीसी समुदाय से आते हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत 9 मंत्री स्वर्ण वर्ग से हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति से 5-5 मंत्री हैं। तो अगर 2028 की तैयारी के मद्देनजर इसको देखा जाए या जातीय समीकरणों के मद्देनजर, तो आपको लगता है कि इस वक्त एक बड़ा फेरबदल की तरफ इशारा करता है, या फिर आप सहमत हैं जो भी हमारे दिनेश गुप्ता जी कह रहे थे उनकी बात से? देखिए, दिनेश जी सही बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे शिवराज जी ने किया था कि फेरबदल होता था तो एक आध बार बीच में कर लिया, नहीं तो अंतिम साल में ही होता था, उसी तरह मुझे लगता है। लेकिन इस बार चूंकि सीएम के पास बहुत सारे विभाग हैं, मतलब मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के पास 14 विभाग हैं, अपना बोझ कम करना चाहेंगे, क्योंकि अगर अपना बोझ कम करेंगे तभी वो और चीज़ों को और ध्यान दे पाएंगे। कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, उनको बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है कि विधायक की सुनना, कार्यकर्ताओं की सुनना, विकास की है, दिल्ली में क्या करना है, दिल्ली में कैसी नीति है, कैसे प्रदेश के लिए करना है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और विस्तार अब, लेकिन अभी फिलहाल 14 जनवरी तो नहीं हो रहा, जो कुछ होगा 14 जनवरी के बाद ही होगा, क्योंकि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, और जिसकी चर्चा है कि शायद इन्हीं को रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ होगा, मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह, मुझे लगता है ये सब 14 जनवरी के बाद ही होगा। राहत मंत्रियों के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड को तैयार हो गई है, मुख्यमंत्री ने उसमें अध्ययन कर लिया है, कौन पास कौन फेल, ये तो केवल मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच जो चर्चा हुई, उसमें संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी थे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, और भाजपा के और वरिष्ठ नेताओं के बीच 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री निवास पर रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठक हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, इसमें निगम मंडल में कुछ नाम भी तय हुए, लेकिन 1-2 नामों को लेकर कुछ विवाद है, इस कारण रुक गए। जैसे अपन आईडीए की बात करें, आईडीए में किसी को नए आदमी को लाना चाहता था, लेकिन ये एक विधायक जी भी आईडीए का चेयरमैन बनना चाहते हैं इंदौर के, इस कारण लिस्ट रुकी। लेकिन मुझे लगता है कि निगम मंडलों की एक सूची 10-12 लोगों की जल्द ही आएगी। ठीक सर। लेकिन ये तय है कि जो पुराने हैं उनको नहीं बनाया जाएगा, साथ ही किसी विधायक को भी निगम मंडल में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर एक विधायक को बना दिया तो कई विधायक खड़े हो जाते हैं। हाँ, मंत्रिमंडल जब विस्तार हो जाए तो वरिष्ठ नेताओं को ख्याल रखा जाएगा। ठीक सर, ठीक, मैं आती हूँ आपके पास। निरंजन पोद्दार जी, क्या लगता है आपको, अभी भी 4 पद खाली हैं, क्या उन्हीं 4 पदों को फिल करने का काम होगा मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, या फिर कई, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की बात बार बार जिक्र हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कोई बड़ा फैसला आपको लगता है लिया जा सकता है? किसी को बाहर का रास्ता और फिर किसी को अंदर का रास्ता मंत्रिमंडल के भीतर का, क्या लग रहा है आपको सर? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 10-12 वर्षों के अंदर अपनी राजनीतिक संस्कृति, यानी कि यूं कहें कि राजनीति के अंदर एक परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से इसको देखते हुए अभी किसी भी प्रकार के कोई भी सारी चीजें जो हम बोलेंगे वो सारे के सारे कयास माने जाएंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे तमाम राज्यों की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 2 बिंदुओं पे काम करती है। पहला प्रयोग और दूसरा उपयोग, यानी कि प्रयोग के बाद में किसी चीज का उपयोग किस तरीके से बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए आपने देखा होगा कि सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरणों को साधते हुए ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी पद्धति के आधार पे काम करने की राजनीतिक संस्कृति इन्होंने उत्पन्न की है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि भाई प्रदेश के अंदर बैठ करके और जिस तरीके से बंदर बाट हमने देखी, और इसके अंदर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आज से पहले की जो राजनीति चलती आई है, जो हमने देखी तमाम, विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे वहां छीना झपटी की सरकार लगती है। चाहे उसके अंदर आप राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर जब इनकी अल्प अवधि की सरकार बनी थी, उस समय भी आपने देखा होगा किस तरीके से छीना झपटी। आपके पास आती हूँ। हाँ, इसी तरीके से आज कर्नाटक सबके सामने उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की संस्कृति उत्पन्न करी है, और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के साथ परामर्श करके ये जो अपना एक लिस्ट आउट करते हैं, और उसके बाद में अनुशासन की पराकाष्ठा देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जी जैसे वरिष्ठ
नेता और जिन्होंने समझ लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को इतना गहराई से सींचा, उनको यहाँ से हटा करके केंद्र में भेज दिया। लेकिन कहीं आपको कोई ऐसा जी निरंजन पोद्दार जी, मिथुन जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी मिथुन जी। जी, सबसे पहले तो ये जो विश्लेषक साहब है, मुझे नहीं पता कितना इनको मध्य प्रदेश की जानकारी है। शिवराज सिंह जी को ये अनुशासित बता रहे हैं। वो शिवराज चौहान जो कहते रहते हैं मैं जहर पी करके सरकार चला रहा हूँ, खैर इनका अपना अनुशासन का आकलन होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री नागर सिंह चौहान कहते हैं कि बिना लेन देन लिए मध्य प्रदेश में भर्तियां नहीं होती हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री, अगर उसके पूरा का पूरा परिवार यदि गांजे की सप्लाई में पाया जाता है और उसको ये अनुशासन का प्रतीक मानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहते हुए आज भी गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को HIV पॉजिटिव सरकारी अस्पताल में ब्लड चढ़ा के बनाया जा रहा है, तो ये कौन सा प्रयोग है? चूहों की तरह सरकार हम पे कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कौन सा अनुशासन, कौन सी बदलाव की नीति और राजनीति, इसका विश्लेषण है, जनता करेगी। हमारा तो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न है कि आपने हम पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए, लेकिन एक नेता आप नहीं बता पाए जिन पर आपने भ्रष्टाचार का केस भी डाला और साबित करने की बात तो छोड़िए। आपके नेता लगातार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। यही कारण है कि मध्य प्रदेश भोपाल जैसी जगह पर 10-10 मीटर तक जो है सड़क धस करके खसक जाती है। रीवा जैसी जगह पर 500 करोड़ के एयरपोर्ट में पहली बारिश में उसकी दीवार ढह जाती है। और ये जो जगह जगह गड्ढे के नाम पे आपने सड़क बना के रखी है, 90 डिग्री का आप पुल बना देते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये भ्रष्टाचार के प्रमाण और कीर्तिमान जो आपने बताए, पहले बनाइए फिर तोड़िए। बीआरटीएस में आपने लगातार यही किया। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन लगातार असफल हो रहा है। और जो सरकार पैसे दे करके किसी नेता का नाम दे जिसको जेल में डाला हो, प्रूफ किया हो। अब सुन लो मिथुन, सुन लो राशिद मसूद के पूर्व मंत्री थे, यूपीए कालखंड के पूर्व मंत्री, जिन्होंने MBBS की सीटों का घोटाला किया था। 4 साल की जेल हुई तो उनकी संसद की सदस्यता भी गई। जगन्नाथ मिश्रा और कांग्रेसी नेता 2018 में उनको 5 साल के किस नेता पे आपने भ्रष्टाचार का, जिसका आपने कहा वल्लभ भवन का अड्डा बना दिया था? मिथुन जी, आप नाम पूछ रहे थे, अब वो नाम बता रहे हैं, आप सुनिए नाम। और गुलरेज शेख साहब, आपसे भी मेरा एक सवाल है। नेता की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 में। सर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, दोनों बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक एक करके मिथुन जी, मैंने आपको समय दिया, उन्हें बोलने दीजिए, मैं फिर आऊंगी आपके पास। मिथुन, चोट्टों की पार्टी है कांग्रेस। लेकिन डॉक्टर गुलरेज शेख समझिए, सुनिए गुलरेज शेख साहब, इतने लंबे समय से अब आप ही लोगों की सरकार चल रही है ना, आप ही लोगों की सरकार चल रही है ना सर। डॉक्टर गुलरेज, आप लोगों की सरकार चल रही है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब तो जवाबदेही आपकी बनेगी ना। कई ऐसे अनुशासन की जब हम लगातार बात करते हैं, तो ऐसे अगर कोई नेता दिखेंगे जो मंच से ही अनुशासन को तार तार करते हुए नजर आएंगे, तो सवाल पूछे जाएंगे कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। देखिए पूजा, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता का भी तिरस्कार कभी नहीं करती, लेकिन हाँ, सबको अनुशासन का पाठ दे देती है। और इस प्रकार से पाठ देती है कि दूसरों को भी संदेश मिल जाता है कि पाठ मिल चुका है। अभी इन्होंने जिस मिनिस्टर की बात की, अगर घर का कोई सदस्य उनका गलत काम कर रहा था तो क्या बख्शा गया? तुरंत कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? भैया, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि औरत को आपने तंदूर में डाल के जला दिया था। आपने कांग्रेस के नेता शर्मा ने वो महीनों तक कुछ नहीं हुआ था। प्लीज एक एक करके, ऐसे समझ में नहीं आता। आप अनुशासन का परिचय ना लाइव डिबेट में दे रहे हैं, आप दोनों, कांग्रेस के प्रवक्ता भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पार्टी बोला जाएगा और आप चुप रहेंगी और हम चुप रहे। नहीं, मुझे सुनिए मिथुन जी, मैं दोनों को बोल रही हूँ ना कि अनुशासन की आप बात करते हैं जब लाइव डिबेट में बैठकर, तो दिखाइए अनुशासन क्या होता है। लाइव डिबेट में दर्शक देख रहे हैं आप लोगों का अनुशासन। मैंने तो पूजा वही बात की, जो इन्होंने सवाल किए सबके मैंने जवाब दिए। और जब मैं जवाब दे रहा हूं तो ये बीच में टोकते हैं, मुझे बोलने नहीं देते। इनके मैंने छोटे नेताओं का नाम गिना, जिनको जेल हुई, जिनकी राज्यसभा की, विधानसभा की सदस्यता गई, वो उसमें बोलने नहीं देते। ये जो भी गलत काम करता है उस पर हमने कार्रवाई नहीं बोलने देते हमको। ठीक है, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखिए। अब आ गए भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखिए। दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, बड़े नेताओं का जब जिक्र करते हैं, बड़े लीडर्स का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, या जिन्होंने